एक बार रामानंद जी को नाथों में सर्वश्रेष्ठ गोरखनाथ जी ने ज्ञान चर्चा करने के लिए आह्वान किया। इस पर रामानंद जी चिंतित थे, क्योंकि गोरखनाथ जी की सिद्धि तथा चमत्कार के सामने कोई नहीं टिक पाता था। वहीं आम जनता अशिक्षित होने के कारण सिद्धि को ही ज्यादा महत्व देती थी। चिंतित रामानंद जी ज्ञान चर्चा से भयभीत थे, क्योंकि अगर रामानंद जी चर्चा में हार जाते हैं तो उन्हें गोरखनाथ जी का शिष्य भी बनना पड़ेगा। हारने वाले को जीतने वाले का शिष्य बनना चर्चा की मुख्य शर्त थी। कबीर साहब अपने गुरुदेव के दर्शन के लिए रामानंद जी की कुटिया पर आए। कबीर साहब ने एक शिष्य के भाव गुरुदेव को प्रणाम किया। कुछ देर बाद कबीर साहब ने पूछा, क्या बात है गुरुदेव, आप बड़े ही चिंतित लग रहे हो। रामानंद जी ने कबीर साहब को अपनी समस्या बताई और कहा कि अब आप ही कोई समाधान करो। नाथ जी को सिद्धि में हराना मेरे लिए नामुमकिन है, और अगर मैं हार गया तो मुझे उनका शिष्य भी बनना पड़ेगा। कबीर साहब ने कहा कि कोई बात नहीं गुरुदेव, हम जरूर ज्ञान चर्चा करेंगे। हार और जीत तो हुआ ही करती है, संत का काम डरना नहीं होता। कबीर साहब के जवाब से रामानंद जी निश्चित हो गए, क्योंकि उन्हें पता था कि कबीर जी कुछ भी कर सकते हैं, और अगर कबीर जी ही मेरे साथ चर्चा में चले गए तो मुझे कोई चिंता नहीं है। रामानंद जी खुश हुए और चर्चा के लिए राजी हो गए। अगले दिन नगर के कई लोगों के बीच गोरखनाथ जी और रामानंद जी का आसन लगा दिया गया। कबीर साहब भी रामानंद जी के पास ही नीचे ही बैठ गए। रामानंद जी के कई शिष्य चर्चा में पहुँचे ही नहीं, और पहुँचे थे वे सब साधारण वेशभूषा में थे, क्योंकि सब मान रहे थे कि आज निश्चय ही जीत नाथ जी की ही होनी है। गोरखनाथ जी ने रामानंद जी से कहा, शुरू करो ज्ञान चर्चा, प्रश्न कीजिए रामानंद ऋषि। तभी कबीर साहब जी ने कहा कि नाथ जी पहले मुझसे चर्चा कीजिए, मेरे गुरुदेव से तो बाद में चर्चा करना, जब आप मुझे पराजित कर दो। गोरखनाथ जी ने कहा कि अरे बालक, तू कब से वैष्णव पंथ धारण कर बैरागी साधु बन गया। अरे तू कल का जन्मा बालक है और ज्ञान चर्चा करेगा गोरखनाथ के साथ। कब से तूने योगी बनने का टीका लगा लिया, अभी क्या ही उम्र है तुम्हारी। कबीर साहब कहने लगे कि मैं उस समय का बैरागी हूँ जब ये सृष्टि ही नहीं बल्कि सतलोक की भी रचना नहीं हुई थी। उस समय मैं एकमात्र सत्पुरुष रूप में अनामी लोक में रहता था, जिस समय न आप थे और न ही ये धरती। उस समय की मेरी टोपी जानो, मेरे सिर पर लगा ये टीका उस समय का है जब आपके जनक ब्रह्मा भी पैदा नहीं हुए थे, यानी उस समय से मैं अजन्मा हूँ। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये असंख्यों बार मेरी उम्र के सामने से जा चुके हैं। मैं सतगुरु वचन में रहकर तथा सतगुरु बनकर करोड़ों भक्तों को सतलोक ले गया। गोरखनाथ जी ने कहा कि अरे तुम्हारी आयु तो बहुत छोटी है बालक, और बातें बना रहे हो युगों युगों की। उम्र क्या हुई है अभी तुम्हारी। कबीर साहब ने कहा कि वह पागल ही होगा जो मुझसे मेरी उम्र के बारे में पूछेगा। अब आप सुनिए मेरी उम्र। आपके पिता ब्रह्मा ही नहीं, जबकि ब्रह्मा जी के पिताजी ब्रह्म भगवान यानी काल भी मेरे सामने करोड़ों बार पुनर्जन्म ले चुके हैं, और हमारी एक पल भी नहीं हुई है। अर्थात मैं ही वो वास्तव में अविनाशी तथा अजन्मा सत्पुरुष हूँ। जिन भगवानों का आप आश्रय लेकर भक्ति कर रहे हो, वैसे तो अरबों तो ब्रह्मा गए, 49 कोटि कन्हैया, 7 करोड़ शंभु गए, मोरे एक नहीं पलैया। जब ये देवता लोग ही इतना जन्म और मर चुके हैं,
तो आपके जन्मों का तो अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता नाथ जी। लेकिन मैं एकमात्र ऐसा हूँ जो ना ही कभी बूढ़ा होता हूँ और ना ही कभी मरता हूँ। मैं सदैव जवान रूप में ही रहता हूँ। जिस समय आपके ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड तथा पर ब्रह्म के 7 संख ब्रह्मांड नष्ट हो जाएंगे, तब केवल मेरे लोक अर्थात सतलोक तथा उसके ऊपर के 3 लोक ही शेष बचेंगे। तब हमारे ही आदेश से अचिंत पुरुष ब्रह्मा तथा पर ब्रह्म को वापस से ये डमडमे बना कर देता है, यानी सृष्टि रचना करता है। आप सब मेरे ही अंश हो, इसलिए मैं सभी जीवों को उसी सतलोक का निवासी बनाने के लिए इस पृथ्वी पर आता हूँ। और सतलोक का निवासी सतनाम और सार नाम से ही बना जा सकता है, जो केवल पूर्ण गुरु ही प्रदान कर सकता है। ये है हमारी उम्र। गोरखनाथ जी ने देख लिया कि यह बातों में तो बाज नहीं आएगा। तब नाथ जी सिद्धि से अपने स्थान से उड़े और अपने पास गड़े त्रिशूल पर जाकर बैठ गए। गोरखनाथ जी ने कहा, अब आओ मेरे बराबर और करो ज्ञान चर्चा। कबीर साहब ने कहा कि नाथ जी, हमारी चर्चा ज्ञान की चल रही है, ये नाटकबाजी करने की नहीं। अपने ज्ञान से ही प्रश्न जवाब दो। अध्यात्म से जुड़े सवाल जवाब से ही जनता को सद्भक्ति का पता चलेगा। नाथ जी ने कहा कि अगर तुम्हारे पास भी कोई सिद्धि है तो बताओ, मेरे साथ बैठकर बताओ। तब झूठी साधना करवाकर जनता को मूर्ख बना रहे हो। कबीर साहब ने कहा कि सिद्धि दिखाना ज्ञान चर्चा में नहीं आता नाथ जी। कबीर साहब के बहुत कुछ कहने पर भी नाथ जी नीचे नहीं आ रहे थे। कबीर साहब के पास एक सिमटे हुए धागे की लीर थी। कबीर साहब ने धागे का एक छोर पकड़कर रील को आसमान की तरफ उछाल दिया। पूरा धागा खुलकर लगभग 150 फीट तक की ऊंचाई तक उसका अंतिम छोर पहुंच गया। कबीर साहब वहां से उड़े और धागे के ऊपर वाले छोर पर जाकर बैठ गए। गोरखनाथ जी चौंक गए। कबीर साहब ने कहा कि आइए नाथ जी, अगर मेरे साथ चर्चा करनी है तो मेरे बराबर आइए। गोरखनाथ जी में भी इस प्रकार की सिद्धि थी। नाथ जी वहां से उड़कर जाने लगे तो एकदम से नीचे ही आकर टिक गए। गोरखनाथ जी अब सिद्धि चलाने में असमर्थ थे। कबीर साहब के सामने उनकी सिद्धि फैल हो चुकी थी। गोरखनाथ जी समझ गए कि समर्थ के सामने उनकी सिद्धि काम नहीं कर सकती। गोरखनाथ जी ने कहा कि हे कबीर जी, आप नीचे आइए, मैं आपकी शक्ति जान गया हूँ, लेकिन मुझे ये बताइए कि आप कौन से लोक से आए हैं, कौन सी शक्ति है आप। कबीर साहब जी नीचे आ गए। कबीर साहब ने कहा कि हे अवधूत गोरखनाथ जी, मैं उस अविगत स्थान सतलोक से चलकर आया हूँ, जिसकी गति कोई भी नहीं जान सकता। मेरा जन्म नहीं हुआ है। मैं स्वयं अपनी शक्ति से बालक रूप धरकर लहर तारा तालाब में कमल के फूल पर अवतरित हुआ हूँ। मेरा शरीर भी आपके जैसे रक्तचाम का नहीं है। मेरा शरीर एकमात्र नूर तत्व का है। सर्व सृष्टि का माता और पिता मैं ही हूँ, क्योंकि जिस पूर्ण परमेश्वर का नाम कबीर है वो मैं ही हूँ। आपका ज्योति निरंजन काल ब्रह्मा भी मेरा ही जाप करता है। मेरे उस सतलोक में वही जा सकता है जिसके पास सतनाम और सारनाम होता है। हे नाथ जी, यह मोक्ष की विधि मैंने आपको बताई है, इसे और कोई नहीं जानता। एकमात्र सतनाम प्राप्त प्राणी ही जानता है। आप तो न जाने कितनी बार मर और जन्म गए हैं। अब अगर आपको मैं नहीं मिलता तो आपके अगले जन्मों से आप अभी 84 लाख प्राणियों में जाने को थे, क्योंकि आपके काल ब्रह्म भगवान को 1 लाख मनुष्य खाने का श्राप लगा हुआ है। इसलिए ये आपको इतने प्राणियों में केवल एक मानव शरीर देता है। ये नहीं चाहता कि आप सतलोक जा पाओ और इस काल के लोक से मुक्ति पा पाओ। गोरखनाथ जी ने कहा
कि मैं एक और परीक्षा लेना चाहूँगा। उसमें अगर आप मुझे पराजित कर देते हो तो मैं आपको गुरु धारण कर लूँगा। गोरखनाथ जी और कबीर साहिब जी गंगा नदी के किनारे पहुँचे। नगर के सभी लोग भी यह परीक्षा देखने पहुँच गए। गोरखनाथ जी ने कहा कि कबीर जी, आप मुझे इस दरिया में ढूंढ लीजिए। गोरखनाथ जी नदी में प्रवेश कर गए और नदी में गायब हो गए। कुछ देर बाद कबीर साहब ने नदी में प्रवेश किया। कबीर साहब ने एक मछली को पकड़कर बाहर पटक दिया। वह गोरखनाथ जी थे और उन्हें जनता के सामने वापस गोरखनाथ ही बना दिया। गोरखनाथ जी ने कबीर साहब जी के चरण पकड़ लिए और कहा कि आप स्वयं कोई अवतार से कम नहीं है। निश्चय ही आप परम शक्ति हो। मुझे अपना दास स्वीकार कीजिए। तब कबीर साहब ने गोरखनाथ जी को अपना शिष्य बनाकर सद्भक्ति प्रदान की। उसी ज्ञान से गोरखनाथ जी दुनिया में सबसे विद्वान ज्ञानी कहलाए।